कुंभ राशि वालों, जी हां दोस्तों, आज तुम्हें 50 करोड़ रुपए से भरा हुआ बैग मिलेंगे। आज तुम्हें गुरु की राशि में जा रहे हैं शनिदेव भगवान, जिनके परिणाम से व्यक्तियों को बहुत ही अधिक ज्यादा धन का लाभ होते हैं। आज जगह का नाम बता रहा हूं, जल्दी से सुन लो। इस जगह पर जाकर अकेले में देख लेना बेटा, पूरी 50 करोड़ से भरा हुआ बैग मिलेंगे। जी हां दोस्तों, आज दोपहर 1:56 के बाद इस जगह पर तुम्हें पूरे 50 करोड़ रुपए से भरा हुआ बैग मिलेंगे। आज का यहां भविष्यवाणी गलत हुआ तो पूरे 25 लाख रुपए इनाम में दूंगा, क्योंकि दोस्तों कुंडली की रेखा चमकने वाले हैं और भाग्य की रेखा बदलने वाले हैं। गुरु की राशि में जा रहे हैं स्वयं भगवान शनिदेव महाराज, जिनके परिणाम से आप मालामाल बन जाएंगे। जी हां, आने वाले अगले कुछ ही घंटे के भीतर आपको 50 करोड़ रुपए से भरा हुआ बैग मिलेंगे। इस जगह पर अगर अकेले में जाकर देखेंगे तो बेटा गारंटी के साथ कहता हूं, किस्मत तुम्हारा कोहराम मचा देगा। लोग भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर आपके जीवन में इतनी बड़ी भयंकर खुशखबरी कैसे मिल गया। क्योंकि दोस्तों, जब भी गुरु की राशि में शनिदेव महाराज प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति का किस्मत अचानक से चमकने लगता है, भाग्य की रेखा बदलने लगते हैं, जिनके परिणाम से व्यक्ति रातों रात मालामाल बन जाते हैं। बस कुछ यूं ही प्रकार से आपके जीवन में आपको बहुत ही बड़ी भयंकर खुशखबरी मिलने वाले हैं। आने वाले अगले 7 घंटे के भीतर आपसे हम हाथ लड़कर विनती करते हैं, आज जो शनिदेव महाराज को दिल से मानते हुए वीडियो को सबसे पहले एक लाइक प्रदान कर देना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ जरूर से जरूर लिख देना, ताकि आपके जीवन में भोले बाबा का आशीर्वाद बना रहे हैं। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में अच्छा वक्त आने से पहले भगवान शनिदेव महाराज देते हैं या 7 संकेत। अगर आपके बीच जीवन में 7 संकेत मिले तो समझ जाना भगवान शनिदेव महाराज आपसे प्रसन्न हो गए हैं और आपके जीवन में अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। उन्हें जानने से पहले आपको बता दें, आप अभी जी मूड में बैठे हैं। अपने मन में सबसे पहले एयूएम हम हनुमते नमः इस मंत्र को 3 बार पढ़ लें। यदि शनिवार के दिन आपको इनमें से किसी भी एक चीज के दर्शन हो जाए, आप पर मेहरबान है और जल्दी आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। ओम कृष्ण गए विद्महे रविपुत्र धीमहि प्रचोदयात्। दोस्तों, शनि ग्रह के प्रति आने का ज्ञान पुराण में प्राप्त होते हैं। शनिदेव को सूर्य पुत्र एवं कर्म फल दाता माना जाता है, लेकिन साथ ही शनि ग्रह के संबंध में अनेक ग्रंथियां हैं और इसलिए उसे मार्ग अशोक और दुख कारक माना जाता है। लेकिन शनि उतना आशीर्वाद मार्ग नहीं है जितना उसे माना जाता है, इसलिए वह शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। मोक्ष को देने वाले एकमात्र शनिदेव ही है। सत्य तो यह है कि शनि प्रकृति में संतुलन पैदा करते हैं और हर प्राणी के साथ उचित न्याय करते हैं। जो लोग अनुचित विषमता को आश्रय देते हैं, प्राकृतिक रूप से संभोग करना, झूठी गवाही देना, निर्दोष लोगों को सताना, किसी के पीठ पीछे उसके खिलाफ कोई कार्य करना, चाचा माता पिता शिव को और गुरु का अपमान करना, ईश्वर के खिलाफ होना, दांतों को गंदा रखना, दिखाने की कैद हवा को मुक्त करना, वैसे भैंसों को मारना, साथ कुत्ते और कुएं को सताना शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं। आपको बता दे कि शनिदेव अत्यंत न्यायप्रिय है, बेईमानदार लोगों को कभी कष्ट नहीं देते। परंतु जो लोग दूसरों के साथ धोखेबाजी करते हैं, पूरे समय आने पर शनिदेव ऐसा दंड देते हैं कि उसने जीवन में जितने शुभ हो गए होते हैं उससे कई गुना दुख उसे भोगने पड़ते हैं। शनिदेव इस मृत्यु लोक के एकमात्र ऐसे स्वामी हैं जो समय आने पर व्यक्ति के अक्षर बुरे कर्मों के आधार पर उसे दंड देते हैं। वह किसी को क्षमा नहीं करते। इसी कारण सभी शनिदेव से डरते हैं। देश पृथ्वी के न्यायाधीश हैं और उन्हें अन्य प्रिया नहीं होता। इसी कारण दुष्ट लोग शरीर को क्रूर कहते हैं। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव का होता है। शनिवार को लेकर कई लोगों में भारतीय होती है। कई लोग शनिवार के दिन को शुभ नहीं मानते और किसी भी गलत घटना के लिए इस दिन को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको भी शनिवार के दिन सुबह के समय इनमें से कोई भी एक चीज दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि शनिदेव आपसे प्रसन्न है और आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अब अंत होगा। इसलिए शनिवार के दिन इन चीजों के दर्शन होते हैं।
इसलिए शनिवार के दिन शनिदेव का अवश्य ध्यान करें। शनिदेव की कृपा से शनिवार के दिन कौन सी चीजों का दिखाई देना अत्यंत शुभ माना गया है। शनिवार की सुबह कोई भिखारी या निर्धन व्यक्ति आपके द्वार पर आता है, यह दिखाई देता है तो इस शुभ संकेत माना गया है। अगर ऐसा होता है तो आपको उनकी उचित मदद करनी चाहिए, ऐसे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सफाई कर्मचारी शनिवार की सुबह सब, खास तौर से जब वह झाड़ू लगा रहा हो। शनिवार के दिन यदि आपके घर में भी कोई सफाई कर्मचारी काम करता है तो उसे कुछ पैसे अवश्य देने चाहिए, इससे आपके धन में वृद्धि होगी। तीसरी बात, काला कुत्ता। शनिवार को काला कुत्ता दिखाई देना भी शुभ माना जाता है। अगर शनिवार के दिन शनि मंदिर के पास काला कुत्ता दिखाई दे तो उसे रोटी अवश्य खिलाए, ऐसा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। शनिवार के दिन काले कौवे को घर के आंगन में पानी पीते हुए देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा होने पर आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला विदेशी शनिवार के दिन है तो यह शुभ संकेत है। लेकिन यदि कोई गाय शनिवार के दिन आपके सिर पर आकर चोंच मारता है तो यह अशुभ संकेत है। जी हां दोस्तों, अब आपको बता दें कि आखिर आपके जीवन में भगवान शनिदेव महाराज क्या बताना चाह रहे हैं। कौन कौन सी देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिए, वीडियो को चुपचाप अकेले में देखिए। जी हां दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कुंडली में चंद्रमा से 12वें भाव में मंगल की स्थिति होता है तो मंगल में अनुपयोग बनता है। जिन जातकों के कुंडली में यह योग बनता है उनके अंदर राजनेता बनने के गुण होते हैं और उनके जीवन में धन संपत्ति, सुख शांति, प्यार, व्यापार, हर एक चीजों में काफी तेजस्वी होते हैं और अपने बलबूते प्रसिद्ध मान्य सामान पाते हैं। योग दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में बनने वाले हैं। अगर यह 5 संकेत मिले तो समझ जाना कि तुम्हारा किस्मत अब 7वें आसमान पर चमकने वाले हैं। लोगों की बोलती बंद होने वाले हैं। जी हां, क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका बार बार लोगों को नहीं मिलता है और इस मौके को आप अगर भूल कर भी अपने जीवन से इग्नोर कर दिए तो जीवन में आने वाले समय गरीबी में बिताएंगे। फिर कभी भी ऐसा मौका आपके हाथ नहीं लगेगा और जीवन भर पछताते रहिएगा। कि दोस्तों भगवान आपको ऐसा मौका बार बार नहीं देंगे। किस्मत भी अगर एक बार मौका देती है, दूसरे बार अगर आपने गलती कर देते हैं तो तीसरी बार आखिरी मौका देकर आपका किस्मत भी शांत हो जाते हैं। इसलिए अगर बहुत ही जल्दी धनी बना है और अपने किस्मत को आजमाना है आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर, तो यह 5 संकेत को अपने जीवन में जरूर नजर में रखना और यह एक उपाय को अपने घर में जरूर से जरूर करना। क्योंकि दोस्तों कुंडली में अनुभव बनने जा रहा है। अब आपके सभी दुखों का अंत होने वाले हैं। अब आप अपने जीवन में जो कुछ भी मांगेंगे सब कुछ आपके घर में होंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों बाद आपके जीवन में ऐसा मौका हाथ लगा है। कहा जाता है कि यह शुभ और अशुभ दोनों तरह के हो सकते हैं, या यूं कहे कि किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में उपस्थित ग्रहों की स्थिति के अनुसार यह अच्छे या बुरे परिणाम देते हैं। ऐसे ही 2 योग हैं, अल्फा और सनफा योग। यह दोनों ही योग्य जातक की कुंडली में चंद्र की मजबूत स्थिति के कारण बनते हैं। यदि कुंडली में चंद्र कमजोर हो तो राजयोग जैसे शुभ योग होते हुए भी उनका फल नहीं मिल पाता। हैसनफायो कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में चंद्र से ठीक अगले भाव में सूर्य को छोड़कर कोई ग्रह मौजूद और चंद्र मजबूत स्थिति में तथा किसी पाप ग्रहों से मुक्ति ना हो तो संस्था योग बनता है। लेकिन यह योग तभी बनता है जब चंद्र से अगले घर में मौजूद ग्रह शुभ हो। यदि एक शुभ तथा दूसरा अशुभ ग्रह हो तो यह योग मध्य स्थिर का होता है, तथा यदि दोनों अशुभ ग्रह हो तो संस्था योग बेहद ही खराब स्तर का होता है और उसका अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है। सुल्फा योग वाला व्यक्ति देश के प्रतिष्ठ और बड़े ही सरकारी पदों पर पहुंचता है। यह राजनेता या कोई बड़ी राजनीतिक बाल में इनका बहुत ही बड़ा हाथ होता है। उनके जीवन में बहुत ही जल्दी उन्हें सफलता मिलती है। यह सल्फा योग का बहुत ही बड़ा गुण होता है। सल्फा योग बनने से पहले व्यक्ति को बहुत सारे संकेत मिलते हैं जिनके परिणाम से आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में सुल्फा योग बन रहे हैं या फिर अनफा युग की। दोस्तों दोनों योग बड़े ही शुद्ध हो रहा शुभ माने जाते ही बहुत सारे व्यक्ति का कर्मों के अनुसार। लेकिन इस वक्त
आपको दोनों ही यह योग आपको बहुत ही लाभ देने का काम करने वाले हैं। इसीलिए आप अपने जीवन में अगर 3 काम करते हैं तो अभी के अभी 3 कामों को अपने जीवन से छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों यह 3 काम करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी सुख, शांति, पैसा, प्यार, व्यापार में वृद्धि नहीं होते हैं। इसलिए अपने जीवन को सबसे पहले शांत और सुखमणि पाने के लिए अपने जीवन में यह नकारात्मक काम को आपको त्यागना पड़ेगा। लेकिन उन्हें जाने से पहले आज जो भगवान श्री हरि विष्णु महाराज के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, वह सबसे पहले अपने प्यारे हाथों से एक लाइक कर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में केवल सच्चे स्टार का भाव से कमेंट बॉक्स में जय माता धन लक्ष्मी, जय भगवान श्री हरि विष्णु महाराज सच्चे श्रद्धा भाव से लिख देना। जीवन में जो कुछ नहीं भी चाहोगे सभी सपने साकार करने में आपको मदद करेगी। भगवान श्री विष्णु महाराज और माता धन लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जी हां दोस्तों, लिए आपको बता दें चंद्रमा के महत्वपूर्ण राज्यों को कौन से हैं और क्या कार्य करने से आपके जीवन में लाभ मिलेंगे और आपके जीवन पर इनका कैसा प्रभाव पड़ता है, इसको जानने का प्रयत्न करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक जीवन के बारे में और कार्यक्रम की लास्ट अंत में आपको बताएंगे एक जीवन की बहुत महत्वपूर्ण मंत्र के बारे में, जिन्हें मंत्र पढ़ने से आपका किस्मत सोया हुआ भी होगा तो जाग जाएगा और व्यक्ति जो कुछ भी चाहेगा उनको उनका मनचाहा वरदान प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों बाद, पूरे 18 साल बाद ऐसा मौका आपके जीवन में हाथ लगने वाला है, तो हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। आज इस वीडियो को अगर किसी के साथ मिलकर देख रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को चुपचाप अकेले में देखना, क्योंकि दोस्तों हो सके आपके मित्र आपकी कर्मियों को देखकर, आपके आने वाले खुशी को देखकर आपसे रूठ जाए या फिर आपकी तरक्की को देखकर अपने में ही जलने लगे। क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी होने वाली है जो अब आपके जीवन को बदल कर रख देगी। यह स्पा और अनुपहा योग, क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका हर किसी के जीवन में हाथ नहीं लगते हैं। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में यहाँ ऐसा मौका मिला है, तो आपके अंदर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा गुण है जो भगवान को प्रसन्न आ पा रहे हैं। उनके प्रति आपकी भक्ति को देखकर योग कहे या फिर आपके कामों को देखकर भगवान आपसे बेहद ही प्रसन्न हो गए हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने के लिए आपके घर मुख्य दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपकी मुख्य दरवाजे के सामने एक साधु बाबा के रूप में आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके इष्ट देवता आने वाले हैं। जी हां, आप जो भी देवता को सच्ची श्रद्धा भाव से बहुत ही प्रसन्न होकर मानते हैं, जिनका नाम आप हर वक्त अपने मुख से लेते हैं, वह दोस्तों अब आपके घर के पास आने वाले हैं। अगर आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होंगे तो इनका दर्शन आपको जरूर होगा, या फिर दोस्तों आपके घर वाले इनका दर्शन जरूर करेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों बाद आपके ऊपर आप किस्त देवता प्रसन्न हो चुके हैं। आपकी पुकार सुन ली है, आपकी मां की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपके दरवाजे के सामने अपना आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। भूल कर भी नजरअंदाज मत करना और इनको कुछ ना कुछ जरूर दान पूर्ण करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। बड़े खुशकिस्मत वाले हैं आप, जो कि स्वयं आपके इष्ट देवता आपके मुख्य दरवाजे के सामने आपको अपनी आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, जो कि दोस्तों या आपको आपके मनचाहा वरदान प्रदान करेंगे। इसलिए आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर अगर आपके घर के सामने कोई साधु बाबा आए तो उन्हें जरूर चाय, पानी, नाश्ता या फिर कुछ भी हो सके आपसे जितना बन जरूर करें। यह आपको जबरदस्ती कुछ नहीं मानेंगे, लेकिन आपको अपनी मां की इच्छा को शांत करने के लिए अपनी भावनाओं को कदर करते हुए देखने के बाद अपने मन में अपनी इच्छा को बोल देना और उसके बाद इनका पैर छूकर प्रणाम कर लेना। दोस्तों यकीन मानिए, आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर आपको यह इनका असर देखने को मिल जाएगा। दूसरे नंबर की बात जो बहुत ही कम लोगों के ऐसा जीवन में संकेत मिलती है, क्योंकि दोस्तों ऐसा संकेत है किसी व्यक्ति को भूल कर भी नसीब नहीं होता है। अगर आपको यह संकेत मिले तो समझ जाए कि आप बड़े ही भाग्यशाली हैं,
बहुत ही सौभाग्य से ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं व्यक्ति के जीवन में, और ऐसे मोह के हर किसी को नहीं मिलते हैं। देखने के लिए कलयुग की दुनिया में दोस्तों, अपने जीवन में अगर आप पूजा कर रहे हैं, आने वाले अगले 72 घंटे की भीतर, यानी कि आने वाले अगले 7 दिनों की भीतर आप अगर कहीं पर भी किसी मंदिर तीर्थ यात्रा में निकल रहे हैं, किसी भी यात्रा को शुरुआत करना चाहते हैं और कहीं भी यात्रा कर रहे हैं, जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, या फिर अपने घर में यात्रा शुरू करने के लिए मन बना रहे हैं, अगर आप जा रहे हैं किसी यात्रा में, वहां पर दोस्तों अगर कोई भी छोटा बच्चा आपकी गाड़ी के सामने आपके पास आकर अगर कुछ पैसे मांगे, आपके हाथ पकड़कर बोले मुझे खाना खिला दे, तो बेटा समझ लेना आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बन चुकी है। माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं, आपके घर में बहुत सारे धन दौलत बरसाने वाले हैं, और माता लक्ष्मी आपके ऊपर दिल खोलकर धन बरसात करेंगे आपके घर में। क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर हम तीर्थ यात्रा में कहीं पर भी जाते हैं तो भगवान हमें जानते हैं, भगवान हमें किसी न किसी रूप में आकर हमारे मन को जानते हैं कि हमारा मन कैसा है, हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। वे जानते तो सब कुछ है, लेकिन कलयुग की दुनिया में आपको भी बाद में एहसास होता कि हम यह गलती किया, उसकी सजा हमें मिल रहे हैं। यह आपको जचने के लिए आपके पास जरूर आएंगे। जी हाँ, ताकि आपको ऐसा एहसास हो कि हम किसी भी पूजा स्थल में गए तो भगवान हमें किसी न किसी रूप में आकर दर्शन दिए और हमारे मन को प्रसन्न किया। फिर दोस्तों आप अभी जानते हैं भगवान हमारे पास ऐसे तो नहीं आएंगे। भगवान के संकेत कुछ ऐसी होते हैं जिन अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में इस प्रकार से चलने लगते हैं। अक्सर आप अपने जीवन में देखे होंगे कि आप जिस प्रकार के सोचते हैं उसी प्रकार से आपका दिन जाता है। सुबह उठते ही आप सोचते हैं कि हमारे दिन बहुत ही आज अच्छा जाएगा, तो आपको यह हमदर्दी के साथ रहते हैं कि वह दिन आपको बहुत ही प्रसन्न खुशी खुशी जाता है। और आपका जिस दिन सुबह सुबह मूड खराब हो जाता है, दिन भर में आप चाहे कितना भी लाख प्रयास कर लें अच्छाई करने का, लेकिन वह दिन आपका बहुत ही खराब जाता है दोस्तों। या कहीं ना कहीं हमारे अंदर भगवान ने कुछ ऐसा गुण डाला है जो कि हम अगर समझ लेते हैं तो हमारा बना बनाया हुआ काम भी बहुत ही आसानी तरीके से पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम वही काम में थोड़ा सा गुस्सा दिखा देते हैं तो हमारा अच्छा काम भी बिगड़ जाता है और जीवन में ना चाहते हुए भी कोई बड़ी दुर्घटना हो जाते हैं। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कोई भी तीर्थ यात्रा में निकल रहे हैं तो अपने घर परिवार के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ, क्या अपने पार्टनर के साथ कहीं भी जा रहे हैं तो अपना मन को उदास करके ना जाए, अपने मन को प्रसन्न करके जाए। अगर आपका मांस उदास है तो अभी के अभी वह प्राण को कैंसिल कर दें और जीवन में आने वाले कुछ दिनों के बाद ही प्लान बनाएं। क्योंकि दोस्तों यह समय जितना ज्यादा प्रसन्न रहेंगे, जितना ज्यादा लोगों के प्रति प्रेम रखेंगे, जितना ज्यादा खुश मिजाज रहेंगे, उतना ज्यादा आपका काम बनते जाएगा। क्योंकि आपकी कुंडली में अल्फा योग बने हैं और सनफा योग दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली योग माना जाता है। इनमें हनुमान जी का ताकत होता है और भगवान श्री विष्णु महाराज की कृपा होती है, माता धन लक्ष्मी की भी कृपा होती है और हमारे प्रभु भोले बाबा की भी कृपा बहुत ही ज्यादा होते हैं। इसलिए सभी देवता बहुत ही प्रसन्न देवता हैं, खुश मिजाज वाले देवता हैं। अपने जीवन में जितना ज्यादा आप अपने मन को शांत और खुश रखेंगे उतना आपका काम में वृद्धि होंगे। इसलिए आने वाले अगले कुछ दिनों तक अपने जीवन में आप प्रसन्न न रहे और अपने कामों को खुशी खुशी करें। जल्दी किसी बातों पर ना चिड़चिड़ा और अपने मन को शांत रहकर अपने कार्यों पर ध्यान देंगे तो आपका कार्य जरूर सफल बनेंगे। तीसरी नंबर का संकेत, 7 बड़े देवता मौजूद होंगे। जी हां, एक साथ 7 देवता आपके कुंडली में प्रवेश करेंगे और आपका किस्मत रातों रात चमका देंगे और ऐसे चीज आपको हाथ लगवाएंगे जिनसे आप मालामाल बन जाएंगे। और जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपके जीवन में बहुत सारे धन दौलत होंगे, तब आपको ऐसे ही खुशी महसूस होंगे जीवन में, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे धन्य हो प्रभु, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। प्रभु जी हां दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को पूरी तरह जो भी देख लेगा, गारंटी भगवान की यह संकेतों से वह मालामाल बन जाएगा। जी हां, इसे स्किप मत करना।
देखिए, सनातन धर्म में पूजा के समय मंत्र उच्चारण का बहुत महत्व माना जाता है। शास्त्रों में भी सभी देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग मंत्रों के उच्चारण का विशेष महत्व बताया गया है। मंत्र जाप करने या उच्चारण करने का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है। मंत्र जाप करने से शरीर में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। हिंदू धर्म में हर मांगलिक अनुष्ठान मंत्रोच्चारण के साथ ही संपन्न किया जाता है। मंदिरों में दैनिक पूजा में आरती के पश्चात कुछ मंत्रों का उच्चारण विशेष रूप से किया जाता है। एक मंत्र ऐसा भी है जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है और हम आपको इस मंत्र के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप अगर रोजाना घर में पूजा पाठ के दौरान पढ़ लेते हैं तो स्वयं भगवान शिव जी आपके सभी पुकार को उसी क्षण सुन लेते हैं और जिंदगी में आपके ऐसे ऐसे मौके पर भगवान साथ देते जहां पर आपको ऐसा लगने लगता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान शिव जी आपके सारे मन की इच्छा को पूर्ण करने बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसलिए मंत्र जानने से पहले सच्चे दिल से अभी कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखें दें। अगर परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो जी हां, आइए जानते हैं वह महाशक्तिशाली मंत्र के बारे में। वह मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम भवम भवानी सहितम नमामि ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यह मंत्र बड़े ही सुंदर और बड़े ही शक्तिशाली है। इस मंत्र का अर्थ है कि जो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, जो अपने गले में भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। जी हां दोस्तों, पूजा के पश्चात इस मंत्र के उच्चारण का महत्व प्रतिदिन मंदिरों में होने वाली पूजा के पश्चात इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है। भगवान शिव शमशान के निवासी हैं। वे अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, इसलिए उनका स्वरूप देखने में भयंकर माना जाता है। भगवान शिव की इस स्तुति में उनके सुंदर और दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। माना जाता है माता पार्वती से विवाह के समय स्वयं भगवान विष्णु ने यह स्तुति गाई थी। भगवान शिव सभी देवों के देव हैं। पूरे संसार का जीवन और मरण भगवान शिव के ही अधीन है। इसलिए पूजा के बाद भगवान शिव की स्तुति विशेष रूप से की जाती है। जी हां दोस्तों, अगर आप इसे रोजाना घर में सुबह के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करते वक्त यह मंत्र को गाते हैं तो जीवन में सुख शांति के साथ साथ घर के सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और साथ में आपके सोए हुए भाग्य भी जाग जाएंगे। तो इसे आप जरूर अपने मन में पढ़ें, कम से कम 11 बार। जी हां दोस्तों, आइए अब बता दें आपको आखिर कौन से देवी देवता आपके घर में मौजूद है और वे आपको कैसे दर्शन देंगे और आपको क्या प्रदान करना चाहते हैं। ये 2 देवी देवता, जी हां दोस्तों, इस ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, आपके घर में अगले 7 साल से रह रहे हैं बाबा नाग देवता और देवी नागिन जी। हां, ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि 2 खूबसूरत सफेद नाग नागिन का जोड़ा आपके घर के पूर्व के कोने में है। जी हां दोस्तों, और यह आपको कभी दर्शन भी नहीं दिए होंगे अब तक, लेकिन अब आपको यह सपने में आकर आपको कुछ गुप्त संकेत बताएंगे जिन्हें आप किसी को भी मत बताना, क्योंकि 7 साल बाद ये आपके कुंडली में विराजमान किए हैं और ये आपको खाली हाथ नहीं रहने देंगे। इस बार जरूर से जरूर कुछ ऐसे चीज, ऐसे पुराने जमाने का खजाना या बाबा नाग देव का तोहफा हाथ जरूर लगेगा, लेकिन यह केवल उन्हीं को मिलेगा जिसने अगले 6 महीने से बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ाए होंगे। जी हां, अगर आप भी भगवान शिव जी और माता पार्वती को अगले 6 महीने में कभी भी जल चढ़ाए हैं तो आपको बधाई हो। अब आपका तकदीर बदलने वाले हैं। अब आपका किस्मत 7वें आसमान पर होंगे। बस आप अपने घर में यह 5 गलती को मत करना। अगले 7 दिन तक फिर देखना शिवजी और माता पार्वती का चमत्कार। दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे, ऐसा चमत्कार होगा जिन्हें कुदरत की करिश्मा ही कहेंगे आप। लेकिन यह ध्यान रहे कि किसी को भी इसके बारे में न बताएं। दोस्तों, आप अपने घर में अगले 7 दिन तक घर को साफ सफाई करके ही रखें और घर के हर कोने में देखें, कहीं पर भी मकड़ी के जाले न होने चाहिए। जी हां, यह 2 बात को बहुत ध्यान में रखें।
क्योंकि जिस घर में साफ सफाई होते हैं और जो घर में मकड़ी के जाले नहीं होते हैं, वहां पर माँ लक्ष्मी जी वास करती हैं। और आपको पता ही होगा, माँ लक्ष्मी जहां पर होती है उस घर के मुख्य मालिक का जीवन में कभी भी दुख तकलीफ नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। और तीसरा बात, आने वाले अगले 7 दिन तक आप मांस, मछली, अंडे, शराब पीकर घर में प्रवेश न करें, और ये नहीं करेंगे तो भलाई है जी। हाँ, चौथे नंबर, आप अगले 7 दिन के अंदर अपने महत्वपूर्ण कामों को दिल से करें, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। उसमें आपको नंबर 5 जो बड़े ध्यान में रखना है, आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत आए, उसे ईमानदारी से दान पुण्य जरूर करना, गारंटी के साथ कहता हूं। शिव जी तुम्हें धन्य धान से भरपूर कर देंगे। जी हां दोस्तों, अब आपको कल कुछ विशेष संकेत मिलेंगे आपके जीवन में, जिन्हें ध्यान में रखकर आपको कार्य को अंजाम देने हैं। ग्रहों की चाल के मुताबिक कल का दिन आप सभी का मन बहुत अधिक खुश रहेगा। आपको आपके जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से भी आपका मन संतुष्ट रहेगा। यदि आप समाज के हित में कोई कार्य करते हैं तो समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप यदि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर पर भी अधिक भरोसा ना करें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, इसके कारण आपकी वेतन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको आपके परिवार का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपका मन खुश रहेगा। बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनेंगे। कल नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपके कार्य क्षेत्र में कुछ तनाव रहेगा, जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। किसी से भी गलत वाणी न बोले और गुस्सा भी ना करें, अन्यथा बात ज्यादा बिगड़ सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें तथा सामने वाले से बात करते समय लहजे के दायरे में रहें। शिक्षा प्रणाली में जुड़े हुए लोगों के लिए कल कुछ अच्छे कार्य करने से सार्थक परिणाम मिल सकते हैं, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। साथ में बता दें आपको, बेवजह के कामों पर अधिक धन खर्च न करें, सोच समझ कर चले। अपने हाथ को ज्यादा खुला न रखें, थोड़ा रोक कर चले। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपके ऑफिस में आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, जिससे आपका मन बहुत अधिक खुश भी रहेगा। आपके सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे तथा आपका कार्य समय से निपट जाएगा। कल आप धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिसमें जाकर आपके मन को बहुत अधिक शांति मिल सकती है। कल आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, इसके कारण आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा। जी हां दोस्तों, यह समय आपका बहुत अच्छा रंग लाएगा। जो चाहोगे वो सब पालोगे। बस ध्यान एक जगह रखना और अपने सभी कार्य को सही से करना, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। जी हां दोस्तों, लेकिन साथ साथ आपको यह भी बता दें